नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज के एम टाइम्स में यहाँ यानी कि मुल्ला टाइम्स में मैं आपको बताने वाली हूं प्रतापगढ़ नगर कोतवाली इलाके की लव जिहाद की घटना, उत्तर प्रदेश के भदोही की घटना और ये आगरा से भी लव जिहाद प्लस धर्मांतरण की घटना। ये 3 घटनाएं मैंने मुख्यतः ली हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये ज़्यादा लंबा हो, फिर समझ में नहीं आता। हुआ ये कि युवती ने आरोपी पे आरोप लगाया है कि उसने न केवल उसे फंसाया बल्कि नाम बदल के फंसाया और उससे 4 लाख के करीब पैसे भी लिए। युवती का कहना है कि वो 2017 में ITI की छात्रा थी। उस समय कटरा निवासी अजहर उर्फ गुड्डू ने उसे अंकित मिश्रा बन के मुलाकात की और फेसबुक में ID बनाकर और अपने दस्तावेज़ उसी नाम से दिखाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और फंसाने के बाद उसने उसको बाबागंज स्थित एक रेस्टोरेंट में बुलाया। फिर उसके बाद वहीं के सटे एक होटल में बुलाकर उसका यौन शोषण किया और इस दौरान अजहर ने उससे 3,86,000 रुपये भी बहाने से ले लिए कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कल को एक साथ रहना है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इस तरह से वो उससे पैसे लेता रहा। फिर 14 मई 2021 को जब युवती ने कहा, देखो इस तरह से तो मुझे होटल में बुलाते हो और इस तरह से शारीरिक संबंध बनाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने आप से घिन आती है, तो क्यों ना हम जब प्यार करते ही हैं तो शादी कर लें। तो जब युवक पे बहुत दबाव डल रहा था और युवती ये भी कह रही थी कि देखो मैंने अपनी पूरी कमाई तुम्हें दे दी है और जितने भी माँ बाप के जोड़े जुड़े पैसे थे वो भी दे दिए हैं, तुम वो तो वापस कर दो मुझे। तो युवक ने तब झल्ला कर उसे कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा नाम जो है वो अजहर है, ना कि अंकित मिश्रा। मतलब जिस लड़की ने अंकित मिश्रा नाम के एक हिंदू लड़के से प्रेम किया था उसके तो सारे ही सपने और पैरों के तले धरती निकल गई जब उसे पता चला कि ये अंकित मिश्रा नहीं है, ये कोई हिंदू ब्राह्मण नहीं है, ये हिंदू लड़का नहीं है, ये तो ये अजहर नाम का मुस्लिम आदमी है जो मुझे आज तक खेल रहा था। तो जब उसने इतना कुछ झूठ बताया तो ना जाने क्या क्या हो। फिर ये भी मालूम चला वो कटरा निवासी है, वे भी पुलिस ने शिनाख्त करी क्योंकि लड़की को तो ये भी नहीं पता था वो कटरा का है। फिर बाद में जब ये सच्चाई सामने आ गई तो इस लड़के अजहर ने, इस आदमी अजहर ने अपने भाई वकार और बाप के साथ मिलकर उसे जान से मारने की और उसके अश्लील वीडियो जो कि उसने चोरी छिपे से बनाए थे, क्योंकि सारे कारनामे जो है चोरी छिपे से ही करते हैं और कभी कभी हिंदू लड़कियों को एहसास दिलाते हैं भैया हमने शादी करनी है तो क्या हुआ वीडियो अगर हम बना रहे हैं। तो ये हिंदू लड़कियां भी तो हमारी पागल ही होती है ना जो वीडियो बनाती हैं इस टाइप की, धमकी देने लग गया। उसके बाद लड़की ने, फिर लड़की को बहुत अपनी बदनामी का डर लग रहा था, जैसे कि हर हिंदू लड़की या कोई भी लड़की है वो डरती तो ही बदनामी के डर से कि घर वाले क्या कहेंगे, क्योंकि प्यार करते वक्त और ये कांड करते वक्त नहीं देखती हैं, होटलों में मिलते वक्त नहीं देखती हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस बाहर आ जाएंगे करके फिर डरती हैं। ठीक है ना, अपने कपड़े और चड्डी उतारने में अकेले जाके होटल में तुम नहीं डरती हो, उसके बाद तुम्हें सारा डर बाद में आता है तुमको, है मतलब चोरी से हो रहा है और नहीं दिख रहा है तो तुम डरोगी और वो बाहर आ जाएगा। चोरी से करोगी तो नहीं डरोगी लेकिन वो बाहर आ जाएगा इसलिए डरोगी, असलियत सामने आ जाएगी, है ना। उसके बाद लड़की ने सीधे थाने में गई और उसने बहुत मानसिक प्रताड़ना के बाद, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि मुकदमा फिर दर्ज कराया लड़की ने, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो अब गलती हुई है, अब हमारी हिंदू लड़की हम साथ तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है मैं 4 बातें सुनाती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनका साथ छोड़ दो, साथ नहीं छोड़ना है, हमें अपने लोगों को जाने नहीं देना है, राइट। तो फिर ये मुकदमा दर्ज कराती है और तब पुलिस जो है अपराधी की पूरी पृष्ठभूमि खंगालती है कि उसने क्या क्या अपराध किए हैं और वो क्या क्या अपराध और कर रहा है इस समय पर, और कितनी लड़कियों को आज तक उसने शिकार बनाया है। और जब माँ बाप साथ हैं,
और भाई साथ है बकार, बाप भी मिलके धमकी दे रहा है। तो इसका मतलब वही है ना, मैंने जो कहा था ग्रुप हलाला टाइप का, माँ भी साथ। माँ तो वो होती है इनकी जो सलवार खोलने का काम करती है, जो किस्से मैंने सुने हैं पहले और जो सुनाए भी हैं। ये इन ज़्यादातर लव जिहाद के केस में जो है पत्नियाँ भी साथ देती हैं कि जब आदमी कहता है अपनी पत्नी को मैं वहाँ जाके एक हिंदू लड़की को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तू मेरा साथ दे, तो पत्नी कहते हैं ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना लूट पाट के। मतलब तुम समझे ये कितना गंदा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए लड़कियों को तो मैं 10 बार कहती हूँ कि भैया आप जो तुमसे पैसे मांग रहा है बिना शादी के, पहली बात तो पति भी पैसे नहीं मांगता है। अब लड़कियों को फिनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी तुमसे अगर प्यार करता होगा और थोड़ा भी स्वाभिमानी होगा, वो जो मर्द वाली बात कहते हैं ना, चाहे तुम 1 लाख कमाती होगी, वो 10,000 कमाता होगा तो भी अपने रुपये से तुमको रोटी खिलाना पसंद करेगा। ठीक है, इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति के सामने ये कभी ये मत कहो कि मेरे बाप के पास इतना पैसा है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने की इच्छा रखता है। लेकिन एक जो गंदा व्यक्ति होता है वो ये सोच के तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा है, वो ये सोच के तुमसे प्यार नहीं लालच रखता है, तुम्हारे से दहेज की डिमांड करता है या तुमसे पैसे मांगता है। कोई तुम्हें बॉयफ्रेंड बन के खाना नहीं खिला पा रहा है, बॉयफ्रेंड बनके जिस दिन से लड़की किसी लड़के के नाम की माला जपने लगती है ना, उस दिन से उस लड़के ने उसको देखना चाहिए। शादी आजकल का जो युग है उसमें अगर तुम्हें चेक करना है ना, तो इस तरह से चेक करो। जब तुम्हारा अफेयर चल गया है और तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उसी के साथ रहोगी, धोखा तुम भी मत दो। अब मन में अगर पति मान लिया है और उसने तुम्हें पत्नी मान लिया है तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहिए उसको। और ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट मत करो रेस्टोरेंट में मिलके फालतू पैसे वेस्ट करने का, सीधे शादी करो। लेकिन शादी कर रहे हो तो माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट भी रखो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, माँ बाप के खिलाफ टेस्टिमनी दे के कहीं की नहीं रहोगी। माँ बाप का भी साथ होना चाहिए। और अगर तुम मान लो अपनी मर्जी का कोई काम कर भी रही हो, इतना बड़ा रिस्क ले भी रही हो ना, पहले उसके दस्तावेज चेक कर लो, उसके माँ बाप की शक्ल तो देख लो, एक अलग ही चेहरा नज़र आता है। और जब उसके साथ इतने कपड़े उतार रही हो तो बार बार कहती हूँ तो उसको देख लो ना, देखती क्यों नहीं हो? क्या आंखें खोल के कि जब उसने धोखा दे दिया तो मुसलमान है, नहीं धोखा देता तो चुप रहती, ऐसा वाला मत करो। उसके वहाँ वो तुम्हें धोखा नहीं भी देगा, 4 शादी फिर भी अलाउड है, कभी भी कर सकता है। 20 साल बाद अमृता सिंह के तरह बुढ़ी हो जाने के बाद छोड़ देगा तो तब क्या करोगी? अब चलो दूसरी घटना बताती हूँ। अभी पुलिस इन सबको जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि यूपी पुलिस है प्रतापगढ़ नगर कोतवाली का इलाके का मामला है और इसलिए जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इस मामले की जो छानबीन है पूरी तफ्तीश पुलिस कर रही है और जहाँ तक है न्याय मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस है और पूरा मुझे लगता है, उम्मीद है, अपेक्षा है कि न्याय मिलेगा। फिर उत्तर प्रदेश भदोही का है एक मामला। युवती को फंसाया गया, फिर अकेले बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर शारीरिक संबंध बनाए गए और साथ में ही युवती का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। फिर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने लगा। और यहाँ पर भी इसमें एक बात बताना भूल गई कि युवती को यहाँ पर ये धर्मांतरण मतलब आधा मेंटली करवाई दिया था, क्योंकि लड़की को जो है बाद में वो इस्लाम के बारे में बताने लग गया था। तो धीरे धीरे लड़की को शक हुआ, तब उसका ये भांडा भी फूटा जब उसे शादी का दबाव डाला। हाँ, तो ये भांडा फूट गया। अब उत्तर प्रदेश भदोही की घटना है कि यहाँ पर युवती को नाम बदल के फंसाया गया, फिर बुलाया गया उसको, फिर शारीरिक संबंध बनाकर उसे बदनाम करने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। और लड़की नाबालिग लड़की है आपकी 16 साल की, और उससे पैसे भी मांग रहे हैं। पिता ने शिकायत दर्ज कराई और पिता ने समझाया भी लड़के को फ़ोन पे कि तुम इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर गलती हो गई है तो अब ये इस मामले को ही रफा दफा करो और भूल जाओ। पिता ने सोचा मैं बेटी का बाप हूँ तो यहाँ तक, जबकि मैं आप लोगों से कहती हूँ बेटी का बाप, बेटे का बाप, अपने आप को आप कम या बड़ा मत समझो, छोटा या बड़ा मत सोचो, इस हीन भावना से बाहर आओ। मैं मानती हूँ कि लड़कियों को अपने आप को अपने पति के लिए पवित्र रखना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि ये उस एक खास व्यक्ति को हमें अपना शरीर सौंपना चाहिए जो इस लायक हो, और लड़का भी वैसा होना चाहिए।
अब ये नहीं है कि आपको अच्छी लड़की मिली है तो उसको आप सीधी सादी गाय समझ के बेवकूफ़ बनाएं। ये आप जब करते हैं तो आप भी अपने संबंधों का अपमान करते हैं और आपको यहाँ सज़ा नहीं तो भगवान सज़ा ज़रूर देते हैं। एक पत्नी पे ना, एक औरत पे ना एक सेटेलाइट लगी होती है। आपको मैं बता दूँ, एक लड़की जब किसी लड़के से बहुत सच्चे दिल से प्यार करती है, चाहे उसकी पहली मोहब्बत हो या दूसरी, उसको अगर जब सच्ची में प्यार होता है या लगाव होता है तो लड़की को लड़के की हर बात, उसकी आवाज़ से, उसके झूठ से सब पता चल जाती है। जैसे पत्नियों का एक सेंस होता है ना कि पति को परखने का, अगर कोई लड़की किसी की पत्नी नहीं भी हो, पत्नी बनने वाली है या उससे सच्चा प्रेम करती है तो उनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा होता है, तो लड़का जब लड़की को एक झूठ बोलता है ना, लड़की यूं खटक से पकड़ लेती है, उसे संदेह हो जाता है और लड़का उसके संदेह को लाख झुकलाता रहे लेकिन वो भगवान को नहीं झुकला सकता। ठीक है ना, इसलिए डरा करो भगवान से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो लड़का मुसलमान था, धर्म नाम बदल के मिला। तो लड़कियों को मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया आप अपने घर में, और आप माँ बाप से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी अपनी बच्चियों की हरकतों को देखें। अगर नाबालिग हैं तो उनको बोलिए भैया 18 साल तक तुम हमारी प्रॉपर्टी हो और हमेशा हमारी प्रॉपर्टी रहोगी। चाहे आपका बेटा हो या बेटी, हमने पैदा करा है, हम लाए हैं इस दुनिया में। हम अगर तुम्हारे साथ फ्रेंडली हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचो। हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई तो तीसरा तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करेगा। और लड़कियों को भी एक बात बोलती हूँ, आपके देखो रेयर ऑफ द रेयर में कुछ माँ बाप हो सकते हैं, जैसा कि वो एक घटना थी जिसमें मार रहे थे, वो एक अलग घटना थी, लेकिन आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं अपनी जवानी ख़राब करके। ठीक है ना, अगर आप फिल्म स्टार्स को देखो, इतने 40-50 साल के होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं जैसे 20s वाले कर रहे हैं या टीनेजर्स कर रहे हैं, लेकिन असली में 20s वाले क्या कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं। और अपने अर्ली 30 तक आदमी नौकरी घर बनाने में ऐसा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन उनका 30 आप देखो, उनका 40 आप देखो, उनका 50 आप देखो, उनका 60 आप देखो, माधुरी दीक्षित, उनके एंजॉयमेंट चलते हैं। तो असली ज़िंदगी और रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। ठीक है ना, जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो माँ बाप जो आपके टीनेज जो लड़कियां हैं जिनके माँ बाप अर्ली 40s में हैं या अर्ली 30s में या लेट 30s में हैं, तो आप सोचो आपके माँ बाप कितनी मेहनत करके आपको पाल रहे हैं। आप ऐसा करोगी तो कैसा चलेगा? कैसे चलेगा? आजकल कोई वो ज़माना तो नहीं है कि आजकल चाचा मौसी मौसा, इनमें सब में 10-10 साल का ही अंतर होता है, बड़े भाई बहन जैसा ही ज़्यादातर लोगों में। तो आप लोग उनसे डिस्कशन करो। आपके कज़न्स होते हैं और आपकी यंग चाचा होते हैं, यंग मौसियाँ होती हैं, सभी लोग आपके बड़े भाई बहन जैसे ही एज ग्रुप के होते हैं। तो उनसे आप डिस्कशन करो। अगर माँ बाप को नहीं बता रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ये बातें खुल के डिस्कशन करो। और घर वालों को भी चाहिए कि अगर आपकी बेटी आपसे डिस्कशन नहीं कर पा रही है तो आपके कोई दूर की बहन हो जो आपकी बेटी की बड़ी बहन जैसी हो, जिसमें 10-12 साल का ही अंतर हो, तो ऐसे लोग जो उसके कज़न्स हों या उसके चाचा या मौसा लगते हों या मौसी लगती हों, तो उनसे, या बुआ लगती हों, तो ऐसे लोग जो उसके भाई बहन, बड़े भाई बहन की श्रेणी में आते हैं, उनसे वो बातचीत करें। अगर वो किसी बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति से बातचीत नहीं कर पा रही है जो उस जनरेशन को समझ सकें और उसको बता सकें, और उसके साथ वो कहीं जा रही है तो पहले ही उसे बताइए कि बेटा ऐसा है, अकेले नहीं जाना है। और जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती हो, कोई अगर तुम्हें पसंद आता है, उसे ये स्कूलिंग आप बचपन से दीजिए ना। अचानक से आप ये देंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप उसे ये बात बताइए कि किसी को अच्छा लाइक करने पे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी एक उम्र होती है। पहले आपको पढ़ाई करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस लायक बनना है कि आप अपनी पढ़ाई का सब्जेक्ट का चुनाव तो कर नहीं पा रहे हैं, तो लड़के का चुनाव करोगे आप इस उम्र में। आपका काम है स्कूलिंग तक अपना पहले स्कूल ख़त्म करना, फिर कॉलेज ख़त्म करना, या कोर्स जो भी आप कर रहे हैं वो ख़त्म करना, पैरों पे खड़े होना। मतलब जिन माँ बाप ने आपको पैदा करा है, अगर वो आपकी बैलेंस शीट बनाए कि कितना पैसा खर्च हुआ है आप पे, तो आप तो बिल्कुल लॉस का बिजनेस निकले उनके लिए। मतलब बिजनेस इन द सेंस, उनको आपसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर अगर माँ बाप ये सोचें कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे तो गलत क्या है? आपको दुनिया पे तो माँ बाप लाए हैं ना आपके, तो एटलीस्ट सहारा नहीं बन रहे हो तो कालिक तो मत पोथो उनके मुंह पे। चलिए, ये मामला भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है और उत्तर प्रदेश भदोही पुलिस पे भरोसा है कि वो जांच करके मामले की उसको गिरफ्तार करेंगे। और ये जो है पूरी छानबीन इसमें चल रही है इस मामले पर भी।
और अब हम आ रहे हैं आगरा का धर्मांतरण लव जिहाद केस पे। ये थाना हरि पर्वत निरीक्षण अरविंद कुमार जी की रिपोर्ट के अनुसार है। उन्होंने ये थाना प्रभारी है, उन्होंने बताया है, निरीक्षक हैं, उन्होंने बताया है कि आरोपी का नाम कासिम है। ये 2 दिन पुराना मामला है। आरोपी का नाम है कासिम उर्फ निक्की यादव। इसने अपना नाम निक्की यादव बताया लड़की को, और इसने लड़की को अपने 16 वर्षीय छात्रा को अपने जाल में फंसाया, फिर उसको अपने साथ ले गया। हरि पर्वत क्षेत्र की 16 वर्षीय छात्रा थी जिसको धर्म परिवर्तन करा के निकाह करवाया गया। और अब 2 टीम गिरफ्तारी में लगी हुई हैं, क्योंकि लड़की के पिता ने, मतलब 3 जून को जो लड़की है वो 13 जून को लड़की जो है युवती घर से गायब हो गई अचानक। उसके पिता जो हैं वो ढूंढने लगे, घर वाले ढूंढने लगे। जब लड़की का कुछ पता नहीं चला तो थोड़े दिन के बाद उसके घर में उसके धर्म परिवर्तन और निकाह का, जबरन निकाह का पता चला। तो परिजनों को ये पता चला कि ये जो है आरोपी जो है कासिम है, और कासिम ने ये सब करवाए हैं। और कासिम ने अपना नाम युवती को निक्की यादव बताया। उसके बाद 6 महीने पहले वो लड़की को मिला था। और जो आरोपी का पिता है रईसुद्दीन और माँ रुखसार और बहन सोनम कुरैशी, भाई शकील और कामिल, उसको पकड़ के पुलिस ने जेल भेज दिया है। और आरोपी की तलाश अब मथुरा, 3 क्षेत्र में, 3 राज्यों में, 3 जगह पे इसकी जो है वो पूछताछ चल रही है। मथुरा में चल रही है, और फिरोज़ाबाद में चल रही है, आगरा में और अलीगढ़ में चल रही है। आगरा का तो है ही ये मामला, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़ और मथुरा में इसकी तलाश जारी है। 2 टीम बनाई गई हैं। और ये बड़ा, मतलब ये इसकी तलाश इसलिए की जा रही है क्योंकि ताकि ये भी पता चले कि कौन मौलवी था जिसने ये सब करवाया और इस लड़की का धर्मांतरण प्लस लड़की का निकाह करवाने का काम करा। हालांकि ये तो वैसे भी हमारे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल इलीगल है। तो नल एंड वॉइड विवाह है, क्योंकि लड़की जो है वो बालिग नहीं है। जब लड़की बालिग ही नहीं है तो विवाह कैसा? ये तो ये सोचते हैं ना कि जैसा फरीदाबाद के एक मुसलमान जज ने फैसला सुनाया कि जो है लड़की बालिग ना भी हो तो चलेगा, तो उस तरह का ये मामला चाह रहे होंगे, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो निरीक्षण अरविंद कुमार निरीक्षक हैं थाना हरि पर्वत के, आगरा के, तो वो इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। और 2 टीमें बना के, 3 टीमें बना के, इन 2 टीमें बना के इन जगह पे भेज दी गई है, मथुरा, फिरोज़ाबाद और अलीगढ़ में। और आशा है ये जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि लड़के के घर वालों को तो सबको उठा लिया गया है। और शायद हो सकता है कि लड़के के जो घर वाले हैं रईसुद्दीन बाप और माँ रुखसार और बहन सोनम कुरैशी, भाई शकील और कामिल, ये जेल में मार खा के सब कुछ बोल दें। तो ये मामले आपको बताने थे। ये रहा मुल्ला टाइम्स, और आप सुन रहे थे प्राची अधिकारी को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपको और भी खबरें लाते रहूँगी। कृपया कर अपनी बच्चियों पे ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए। लड़की बड़ी हो या छोटी, हाँ बड़ी हो या छोटी, इन सब पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी आपके लिए कभी बड़ी नहीं होगी। अगर आपकी बेटी जब 6 साल की थी तो भी आप उससे उतने ही बड़े थे जितने वो 26 साल की है तब बड़े हैं। अब वो 30 की हो, 32 की हो, तभी भी आप उसके माँ बाप ही रहेंगे और उतने ही बड़े रहेंगे, और वो आपके लिए उतनी ही छोटी बच्ची रहेगी। तो प्लीज़ कृपया करके अपनी बच्चियों पे ध्यान दीजिए। अगर भटक रही हैं तो उन्हें सही रास्ते पे लाइए, और उन्हें बताइए कि वो क्या गलत कर रही है, क्या नहीं कर रही हैं। और किसी से भी शादी करें, लेकिन प्लीज़ मुसलमान से ना करिए। क्योंकि इसलिए मत करिए क्योंकि वहाँ उनकी लड़कियों की खुद ही कोई इज्जत नहीं है। वो चाहे किसी को बरगलाने के लिए, धर्मांतरण के लिए कितना भी झूठ बोले, लेकिन असलियत क्या है वहाँ की खुद की औरत जानती है। पाकिस्तान में मुसलमान लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, काली माता की पूजा कर रही हैं, और लोग अपने घरों में छुप छुप के लड़कियाँ इस्लाम छोड़ रही हैं जो मुसलमान हैं, और मुसलमान लड़के खुद इस्लाम छोड़ें, और ये हमारे वहाँ की लड़कियाँ फंसने के लिए, मरने के लिए जा रही हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि इन तीनों मामलों में आपने देखा होगा कि लड़कियाँ जागरूक थी, क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण के लिए मना कर दिया। धर्मांतरण के लिए इन तीनों लड़कियों ने मना किया है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा धोखे से हुआ है। तो अब ये देखिए, जबरन
एक जबरन ये कैसा कर रहे हैं, ये पैसे भी ले रहे हैं लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को लूट भी रहे हैं, उनका शारीरिक शोषण भी कर रहे हैं। तीनों मामलों में आपने देखा होगा, प्रतापगढ़ के, भदोही के और आगरा के, कि तीनों मामलों में ये पैसे भी ले रहे हैं, उनको लड़कियों का धर्मांतरण भी कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये यहाँ से इनके पासपोर्ट और नकली नाम बना के इनकी एज तक चेंज करके इनको बाहर भी बेच देते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ से कहीं नेपाल वगैरह ले गए, नेपाल से वहाँ कुछ और इनका बना दिया, दीपा राणा या कुछ बन के ऐसा बना दिया, और या फिर तबस्सुम खान बना दिया, उसके बाद इनको पाकिस्तान वगैरह बेच दिया। तो ये बड़ा सतर्क हो जाइए आप। कभी आप देखते हैं ना बैले डांस कर रही होती है लड़कियां, तो ऐसी बच्चियां होती हैं वो। तो प्लीज़ आगे भी और खबरें लेकर आते रहूँगी, और बने रहिए प्राची अधिकारी के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्रेम और आशीर्वाद देते रहे, और कमेंट में अपनी सारी बातें लिखते रहें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोलती हूँ, लेकिन वो दिल से निकली हुई बातें होती है, क्योंकि नाटक करना आता नहीं है। नाटक स्क्रीन के अलावा कहीं और नहीं कर सकती, रियल ज़िंदगी में नहीं। ये बड़ी देश और आपसे मुझे बहुत प्यार है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। बीमार होंगी तो भी लेट रिप्लाई दूंगी। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।